सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज फिर से एक और अच्छा दिन रहा होगा आपका। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो उसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास 2-2.5% का प्रॉफिट हुआ है आज। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हुए हो तब तो आपको पता ही होगा, लेकिन अगेन मार्केट में आज भी सारे लेवल्स एग्जैक्ट हमारे काम करे हैं। अगर मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर इस मार्केट बियर मार्केट में पैसा कमाना सबसे आसान होता है, और अगर आप इस मार्केट में भी पैसा नहीं कमा रहे हो, आपको डर लग रहा है लेवल्स पे ट्रेड करने के लिए, तो 5 दिन पिछले मेरे वीडियो देखो। पांचों दिन मैंने इसी तरह के मैं एग्जैक्ट लेवल्स देता हूँ आपको कि कहाँ आप टारगेट बुक कर सकते हो। मैं कोई जोन नहीं बताता आपको कि ये सेलिंग जोन है, बाइंग जोन है। मैं आपको एग्जैक्ट लेवल बताता हूँ कि आपको यहाँ है, और एंट्री करना बहुत ईजी होता है। 5 मिनट की कैंडल होती है, उसके नीचे आपको करना है। एक दो रूल्स होते हैं उसमें, जिसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू ट्रेड माई लेवल्स का, वो आप देख सकते हो। तो अब बात करते हैं अपनी बैंक निफ्टी और निफ्टी की। आज हमारे को 2.5% का प्रॉफिट क्यों हुआ? क्योंकि जैसा कि आपको पता है, एक्सपायरी पे मैं हमेशा बड़ा पैसा कमाने की कोशिश करता हूँ, एटलीस्ट 8-10%। आज अगर आपको याद हो, टेलीग्राम पे मैं मार्केट आज भी यहाँ पे 2 बजे ही देख पाया। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो ऑफिस जॉब के साथ ट्रेडिंग अगर आपको करनी होती है तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। कभी कभी आपके बड़े बड़े मूव्स निकल जाते हैं, लेकिन जब आप ट्रेडिंग करने आओ मार्केट में, तो आपको पता होना चाहिए कि अब आपको लॉस नहीं देना। क्योंकि कहीं ना कहीं आप 2-2:15 बजे आ रहे हो मार्केट में, मार्केट देखने, उसके बाद आपके दिमाग में ये चल रहा होता है, यार मार्केट इतनी गिरी, बहुत अच्छा पैसे कमाया जा सकता था। कितना ही बड़ा ट्रेडर हो, हर किसी के दिमाग में चलता है। अगर कोई कह रहा है कि नहीं मेरे दिमाग में नहीं चलता है, तो बहुत ही बड़ा झूठ बोल रहा है वो, क्योंकि हर ट्रेडर एक ही है। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने बैक एंड पे प्रॉफिट कमा लिया है इकट्ठा करके, इसलिए उनको थोड़ा सा कम फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क सबको पड़ता है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करा। मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि मैं ट्रेड करूंगा भी, तो छोटे ट्रेड करूंगा। और अगर मेरे को आज प्रॉफिट होता है, मेरे को लॉस क्यों उम्मीद थी आज, अगर आपको याद हो टेलीग्राम पे आप जुड़े हो, मैंने आपको बोला था आज मुझे लग रहा है कि मुझे लॉस होगा, और पहला ट्रेड मेरा लॉस ही हुआ आज। दो ट्रेड मैंने यहाँ लिए, दो स्कैल्प यहाँ करे, दो स्कैल्प यहाँ करे। यहाँ पे जाके मुझे एक स्कैल्प में अच्छा खासा मेरे को 480 क्वांटिटी में 10 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। वो आपने स्क्रीनशॉट भी डाला था हमें, तो यहाँ पे हमें अल्टीमेटली प्रॉफिट में आ गया। इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चीज थी कि अगर आज लॉस हो सकता है, तो आज प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको मैं खत्म नहीं करूंगा। इसके अलावा फिर अप स्टॉक में ऐसे टाइम पास करने के लिए हमने जीरो टू हीरो खेलने की सोची। क्योंकि इसका लॉजिक क्या था फिर निफ्टी के जीरो टू हीरो खेलने का? इसका लॉजिक सिंपल सा था। बैंक निफ्टी मार्केट में 2 बार, अगर आप देखो, 41,800 यहाँ पे टेस्ट हुआ था अभी 1-2 दिन पहले, 41,800 फिर से यहाँ पे टेस्ट हुआ। इसके बाद यहाँ से रिकवरी जो आई थी कंटिन्यू होनी चाहिए थी, लेकिन दोबारा मार्केट इसके नीचे आ गया था, क्लोज दे दी थी 5 मिनट के अंदर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा था यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करके मार्केट 200-300 पॉइंट और गिर सकता है आज कहीं ना, क्योंकि आज वो पावल साहब की एक स्पीच भी है। तो कहीं ना कहीं यूएस मार्केट में ये होगा, और ये फिर निफ्टी भी गिरता, तो इसलिए मैंने 18,400 की पुट ली थी। 14 रुपए की 3-4 गुना हो सकती थी, चांसेस इसके पूरे थे, लेकिन नहीं हुई। हमेशा नहीं चलेगा, तो हमने 400-450 का लॉस दे दिया। कल इसमें कुछ प्रॉफिट था नहीं, तो इसमें तो अभी इस हफ्ते कुछ कमाया नहीं हमने। पिछले हफ्ते इसमें 15-16 हज़ार रुपए कमाए थे। इस अकाउंट में हमने इस हफ्ते कुछ 2-2.5 हज़ार का यही प्रॉफिट है। कल तो ट्रेड करा ही नहीं था हमने। तो इस तरह से आपको मैनेज करके चलना है अपनी पोजीशन। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। सबसे पहले फिर निफ्टी की कल मैंने सीधी सीधी आपको एनालिसिस बताई थी। सिंपल, बहुत ही सिंपल। ये 2 लेवल मार्क करके दिए थे, मैंने आपको बताया था। अगर ऊपर इस पे 5 मिनट की क्लोजिंग करती है, बाय कर लेना। इसके नीचे जाती है, सेल कर लेना। और आप देखो इसके नीचे क्लोजिंग आई, और काफी अच्छा आपको ट्रेड मिला होगा। और इनसाइड कैंडल का पैटर्न था डेली चार्ट पे। इतनी सिंपल रखो, कुछ चीजें आपको सिंपल रखनी पड़ेंगी ट्रेडिंग में। जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे ट्रेडिंग को, तो उतना ही आपके लिए मुश्किल होगा। ऑप्शन चेन, ये वो, ये सब पकड़ोगे तो आप सारी चीजें पहली बात तो देख नहीं सकते आप, अगर आप नए नए कर रहे हो। इसलिए सबसे पहले लेवल्स को फॉलो करो। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। अब आप यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं अपने बैंक निफ्टी में। थोड़ा सा इसको साइड करते हैं, रिव्यू की बात कर लेते हैं। अपने क्या बात करी थी हमने? 42,308 के नीचे सेल करेंगे, 187 और 076 ये टारगेट थे हमारे। अब आप खुद बताओ, आप यहाँ पे आपने मेरा हाउ टू ट्रेड माई लेवल्स वाला वीडियो देखा होगा। इतनी ऊपर से मार्केट आ रहा है, 300 पॉइंट ऑलरेडी मूव दे चुका है। यहाँ क्या आपको ट्रेड करना था? यहाँ आपको ट्रेड नहीं करना था। मैंने हमेशा बताया है कि जब भी लगातार मार्केट गिरता आ रहा है, तो हमारे लेवल्स पे ट्रेड नहीं करना। आप उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे या तो रिट्रेस करके दोबारा आए, जो कि मार्केट इस कैंडल में आया, तो इसके लो के नीचे आपको ट्रेड करना था। 50 पॉइंट का स्टॉप था सिर्फ आपका, और आपको ये 150 पॉइंट के टारगेट दोनों मिल गए। अब यहाँ पे मार्केट बहुत देर कंसोलिडेट करा, कुछ लोग होंगे और लंबा बैठेंगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ, आधा प्रॉफिट यहाँ बुक करो, आधे से आधा प्रॉफिट यहाँ बुक करो, बाकी छोड़ दो। इस तरह क्या होगा, आप प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट नहीं होगा आपका। अदरवाइज क्या होगा मार्केट में, बैंक निफ्टी इतनी काबिलियत रखता है कि यहाँ पे आपको एक इतनी बड़ी कैंडल बना के दिखा दे, और आपका सारा प्रॉफिट ले जाए, और स्टॉप लॉस हिट हो जाए आपका। इससे बचने के लिए हमेशा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी ही है बैंक निफ्टी में, और कोई उसके अलावा कोई रूल नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई हमारे रिव्यू की। बाइंग के हमारे ऊपर के लेवल्स हैं, जो हम आज भी बने रहने देते हैं, कहीं ना कहीं बाइंग में काम आ जाएंगे हमारे। अब सबसे पहले चलते हैं हम इसके डेली चार्ट के व्यू पे, कि डेली चार्ट पे मार्केट में अब आगे क्या हो सकता है। मैं तो आपको कल भी बोला था कि मार्केट कभी कहीं से भी बुलिश नहीं हुआ है। काफी लोग बुलिश बुलिश कर रहे थे, और आज वो लोग बोल रहे हैं कि हमें शॉक लग गया है, मार्केट नीचे कैसे आ गया। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहली बार बाइंग आई थी, एक रिट्रेसमेंट थी, बायर्स ने कोशिश करी, अब सेलर्स ने दोबारा कोशिश करी। अब यहाँ पे कुछ लोगों को क्या दिखेगा कल? अब कुछ लोगों को ये दिखेगा कि मार्केट ने फिर से एक 41,800 का लेवल बचा लिया है। लेकिन हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि मार्केट ने 41,800 का लेवल तो बचा लिया, लेकिन मार्केट में क्लोजिंग नहीं बचा पाया मार्केट अपनी। आप देखो, ये क्लोजिंग हुई थी हमारी कब? 6 जनवरी को। कहाँ पे हुई? 42,188।
उसके बाद कल मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी, ऊपर क्लोजिंग हुई, लेकिन आज दोनों दिन की क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग हुई है। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है आज भी। अब कल किस तरह ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डेली चार्ट पे अगर मेरे को कोई लेवल मार्क करना होगा तो बहुत ही ईजी है। 41,877 का इसका लो है, इसका लो है 41,835 का। मैं सीधा सीधा इसमें से जो लोएस्ट पॉइंट है उसको मार्क कर लेता हूँ, 41,835 को। ठीक है, ये मैंने मार्क कर लिया। अब यहाँ रुक तो रहा है मार्केट, ये भी देख लेते हैं, क्योंकि एक यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, कंसल्टेशन जोन था, एक यहाँ पे पहले सपोर्ट था, रेसिस्टेंस था। ठीक है, तो अभी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। 3 बार मार्केट कोशिश कर चुका है, 3 बार क्यों बोल रहा हूँ मैं, एक बार यहाँ कोशिश करी, फिर बायर्स ऊपर लेके गए, अल्टीमेटली दोबारा यहाँ पे कोशिश करी, तीसरी बार कोशिश करी। तो अब आप बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी इसकी बिल्कुल नीचे जाने की है फिर से। तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर यहाँ से निकलेगा तो एटलीस्ट 400 या 500 पॉइंट का फॉल आपको और इमीडिएटली बहुत जल्दी मिल सकता है। और कल मार्केट फ्लैट होकर नीचे हो गया तो आई थिंक सुबह सुबह भी हो सकता है मार्केट में। काफी लोग कह रहे हैं कि 2 दिन से मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है तो कल ट्रेंडिंग नहीं हो सकता। किसी की भी बुलशिट सुनने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता मार्केट में, कोई बता ही नहीं सकता, कुछ हो सकता है कुछ नहीं हो सकता। मार्केट के डायनामिक्स, मार्केट की वॉलेटिलिटी सब कुछ बदल चुका है कोविड के बाद। अब मार्केट कुछ भी कर सकता है, आप मानो या ना मानो। ठीक है, अब इसके बाद 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, ये हमारे लेवल इंपॉर्टेंट है। ऊपर की साइड अगर मेरे को कोई लेवल मार्क करना है, अभी मेरे डेली चार्ट पे अगर मैं देखूँ इंट्राडे के हिसाब से, एक लेवल हम सिर्फ ये वाली जो क्लोजिंग है ये वाला लेवल मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लोजिंग और ये लो मैच कर रहे हैं, 42,187। और 15 मिनट के चार्ट पे चल के हम अपने स्पेसिफिक लेवल कि कौन से हमारे टारगेट रहेंगे क्या रहेंगे वो मार्क कर लेते हैं। वैसे ऊपर का लेवल तो आई थिंक कल वाला ही काम आ जाता हमारा। आई डोंट नो मैं कल आपको कौन सा लेवल बताया था, चलो कोई नहीं। अब इसको करते हैं, ये हमारे लास्ट सीधा सीधा 41,833। अब इसके पीछे आपको देखो टारगेट कहाँ मिल रहा है। टारगेट आपका ये है। मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, अगर आप ध्यान से देखो मार्केट में, थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, आई थिंक आपको थोड़ा सा दिखेगा नहीं। मार्केट में यहाँ पे 44,000 के लेवल को मार्क करके, लाइक हाई लगा के मार्केट मार्केट नीचे आया कहाँ तक, 41,800 तक, 3,000 का पॉइंट। फिर 41,800 से मार्केट कहाँ गया, 43,539। अब मार्केट में अगर आप कहोगे कि मार्केट में लोग कहते हैं ना कि 61.8 रिट्रेसमेंट हो गया, कुछ हो गया। मार्केट में अगर यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे ही लो गया था, इसके बाद मार्केट दोबारा इसी लो पे आ गया है, 78% को भी ब्रेक कर दिया है। तो क्या आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से इनको निकाले बिना ऊपर चला जाएगा? मेरे को ऐसा नहीं लगता, मतलब मेरी एनालिसिस है। और मैं फिर कहता हूँ कि एनालिसिस करने में और एनालिसिस नहीं चलने में कोई बुरा मानने की बात नहीं होती। अगर नहीं चलेगी मेरे हिसाब से मार्केट पहले इनको निकालेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। अदरवाइज ये जो 200 पॉइंट का रिकवरी आई है, ये बायर्स अगर सस्टेन करने आए हैं तो कल मार्केट नीचे नहीं आएगा, गैप अप खुलेगा और ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स की भी बात कर लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट है, और एक और फैक्टर दिखेगा आपको कि निफ्टी भी 18,000 के नीचे फाइनली आके क्लोज हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स नेगेटिव हैं। तो कल हो सकता है मार्केट में थोड़ा सा आपको फंसाने के लिए ऊपर आए, लेकिन मार्केट को अल्टीमेटली मेरे व्यू के हिसाब से नीचे आना चाहिए एटलीस्ट 400-500 पॉइंट और मैंने वीकली टारगेट भी आपको 4800 के आसपास कर दिया आई थिंक बैंक निफ्टी में। ठीक है, हमारी अब सेलिंग की बात हो गई। 41,833 टारगेट नहीं बताया, सॉरी मैंने आपको। अब यहाँ पे टारगेट आप रखोगे मैक्सिमम, ये जो पॉइंट है, ये जो खा रहे हैं स्क्रीन स्टॉप लॉस 41,675। मैं हमेशा 150-200 पॉइंट का टारगेट बताता हूँ आपको। और ब्रेक, इसको ब्रेक कैसे करना है, 2 पार्ट में, 100 पॉइंट के ब्लॉक बना के 41,833 के नीचे पहला टारगेट हमें क्या मिलेगा। फर्स्ट टारगेट आप जो रखोगे अपना, वो रखोगे 733 के आसपास का, दूसरा 675। ये 150 पॉइंट से ज्यादा मुझे नहीं दिख रहा, हो सकता है इसके नीचे और जा सकता है, क्योंकि इसको पहले ब्रेक करेगा फिर निकाल के फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो कल मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होना जरूरी है। कल मार्केट गैप अप हो गया तो आई थिंक मार्केट में ये लेवल टूटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये लेवल टूट जाता है तो 40,800 पक्का देखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। और एक बात और बता दूं मैं, कोई भी ट्रेडर जो है वो कभी भी बुलिश या बेरिश ट्रेडर नहीं होता। ट्रेडर दोनों साइड की एनालिसिस करता है हमेशा। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको अपने व्यू के हिसाब से इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या आप कोई स्विंग ट्रेड कोई पोजीशन ले रहे हो कि आपको कितने टाइम में लग रहा है कि नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रेडर हो तो आपको दोनों साइड के लेवल करने हैं, क्योंकि आपको 100 से 150 पॉइंट बैंक निफ्टी में लेने हैं और 50 से 70 पॉइंट आपको निफ्टी में लेने हैं। इससे ज्यादा आपको कोई एनालिसिस करनी नहीं है। ठीक है, बाइंग के लिए हमारा ये लेवल रहेगा 41,187 का, और टारगेट हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट रहेगा हमारा 330। मैक्सिमम टारगेट जो कल का देख रहा हूँ मैं, वो देख रहा हूँ 42,450 के हिसाब से। तो ये भी आपको ऑलमोस्ट 150-200 पॉइंट के आसपास के ट्रेड मिल जाएंगे। बट अगेन मैं हमेशा कहता हूँ, लेवल्स मार्क करके ट्रेड करोगे तभी कुछ होगा। काफी लोग लेवल्स मार्क कर लेते हैं बट अगले दिन मॉर्निंग में मार्केट यहाँ खुल गया वहाँ खुल गया तो कुछ भी करना शुरू कर देते हैं। अब वेट तो करो, आप हाउ टू ट्रेड में लेवल्स वाला देखो, अगर मार्केट ऊपर भी खुलता है, नीचे आके हमारे लेवल को दोबारा क्लोज होता है तो दोबारा एंट्री करने का मौका मिलता है हमें। ठीक है, तो ये बात होगी बैंक निफ्टी की। गैप अप गैप डाउन अभी तो फ्लैट ही दिख रहा है तो कुछ दिख नहीं रहा, उसकी बात करके कोई फायदा नहीं है। फिर भी कुछ स्पीच भी है पॉवेल साहब की, तो वहां पे कुछ इफेक्ट होगा उसका, तो हमें मार्केट में सुबह प्राइस में पता चल ही जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में अगेन 5 मिनट के चार्ट पे सबसे पहले एक रिव्यू देख लेते हैं अपना। सीधी सीधी बात थी, और कल मैंने आपको एक चीज और बताई थी, एग्जैक्टली मार्केट ने उसी तरह बिहेव करा है। 17,995 के नीचे हमें ट्रेड करना था,
और मैंने आपको एक चीज और बताई थी लेकिन यहाँ पे कि हो सकता है मार्केट अगर ऊपर से गिरता आ रहा हो तो यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है। पहली बार में मत करना। यहाँ देखो ये बना हुआ है कल का, रिट्रेस करके हम नीचे जाए तब हम ट्रेड करेंगे। अगेन मार्केट ने ऊपर गया, रिट्रेस करा, इसके नीचे फिर से क्लोजिंग करी, इसके नीचे ट्रेड ले सकते थे। अगर आप इसके नीचे भी करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर कंसल्टेशन हो चुकी थी, तब भी आपका एसलेट नहीं होता, आपका सिर्फ 20 पॉइंट का एसएल था। उसके हिसाब से मैंने आपको 17,925 और ये गैप फिलिंग तक का मैक्सिमम टारगेट दिया था, वो टारगेट भी आ गया है। ठीक है, अब एक बार आ गया यहाँ पे, यहाँ बैठे हो, दूसरी बार आ गया बैठे हो, नहीं निकल रहे हो तो थोड़ी दिक्कत है, हो सकता है मार्केट यहाँ से पूरा रिकवर कर देता। अल्टीमेटली मार्केट ने तीसरा चांस भी दिया आपको, तो इसीलिए टारगेट पे प्रॉफिट बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात हो गई रिव्यू की। अब हम बात करते हैं कल क्या हो सकता है निफ्टी में, डेली चार्ट का इसके भी व्यू ले लेते हैं। देखो इसमें भी अगेन मार्केट में ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। या तो मार्केट यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाएगा, तो मार्केट में ट्रेंड चेंज करने के लिए ये जोन ब्रेक होना पड़ेगा 18,250। या मार्केट अब यहाँ देखो, यहाँ पे अगेन आपको एक मैं साइकोलॉजी पॉइंट बताता हूँ। पहली बार आया मार्केट ने लो बनाया 17,779, 17,774। अब देखो दोबारा आया मार्केट इसको ब्रेक करने 775, अब दोबारा ब्रेक करने आया, तो कहीं ना कहीं मार्केट बार बार नीचे के लेवल पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सेलर्स इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे को ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही है शायद ये एक्सपायरी पे ये चीज हो सकती है, कल शायद ना हो, मुझे ऐसा लगता है। अभी भी मार्केट यहाँ से 17,888 और ये अभी यहाँ से 100-150 पॉइंट दूर है, 100-150 पॉइंट। तो कल के लिए एनालिसिस बहुत ईजी है हमारी। अगेन मार्केट में इसको हम इसके लो को मार्क कर लेते हैं आज के 17,914। अभी मैं लेवल नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको पहले डेली चार्ट पे स्पेसिफिक लेवल मार्क करके दिखा रहा हूँ। इसका हाई भी मार्क कर लेते हैं। अब इसका हाई है आपका 18,127 और इसका हाई है 18,141। तो यहाँ पे 18,150 का जोन मार्क करेंगे हम, क्योंकि जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। और पीछे भी देखोगे यहाँ पे भी एक काफी अच्छा खासा रेसिस्टेंस है। ठीक है, अब 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे सीधी सीधे एनालिसिस कर लेते हैं हम। एक मिनट गाइस, अब यहाँ पे 17,856 के नीचे क्या हम शॉर्ट कर सकते हैं, जहाँ पे पीछे भी देख लेता हूँ, पीछे भी कुछ नहीं है। इजीली हम 17,856 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट हमारे क्या रहेंगे, टारगेट हमारा फर्स्ट रहेगा ये 17,992, मतलब ऑलमोस्ट 50 से 70 पॉइंट इतने मिल जाते हैं ना आपको। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इतने में ही निफ्टी का काफी अच्छा खासा पॉइंट मिल जाते हैं आपको। लेकिन वही लोगों को लालच आ जाता है, वो बैठे रहते हैं। फिर भी आपको दूसरा पॉइंट बुक करना है तो मुझे थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा काफी, आई गेस इतना पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगला टारगेट हम रखेंगे अपना 17,770 के आसपास का, जो हमारा 7774 का इनकी एक कैंडल का लो था। 750 तक मैक्सिमम रख सकते हो आप। ठीक है, बट अगेन टाइम टू टाइम प्रॉफिट जरूर बुक करना, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको। ये बात हो मेरी सेलिंग की। अब बाइंग कहाँ करनी है, अब बाइंग के लिए मैंने, ये तो बहुत दूर लेवल है 18,151, तो क्या इससे पहले कोई बाइंग का लेवल मेरे को दिख रहा है, तो हमें ये देखना है। अब मेरे को एक जोन दिख रहा है बाइंग का, वो दिख रहा है ये वाला जोन, इसके ऊपर क्लोज हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगला जोन दिख रहा है मेरे को 17,988, लेकिन यहाँ पे 18,000 का रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो हम बाय करेंगे अगेन 17,972। अब मैं आपको दो एनालिसिस बताऊंगा। एक एनालिसिस ये है आपकी कि मार्केट में आप ये वाला जो स्विंग है 17,925, लेकिन इसके लिए मार्केट को नीचे खुलना पड़ेगा। इसके ऊपर निकलता है 17,972 तक का टारगेट हो जाएगा। दूसरा टारगेट क्या रहेगा हमारा, दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 18,026। आई थिंक 17,950 का भी मैंने आपको लेवल दिया था अभी कल और परसों, उसमें दो लेवल थे, बट आज मैंने थोड़ा सा लेवल चेंज किया 79-72। एग्रेसिव है जो 925 के ऊपर बाय कर सकता है, इसके नीचे खुलना चाहिए, तब 925 के ऊपर बाय करेंगे और ये टारगेट हो जाएंगे। अदरवाइज 972 के ऊपर बाय करेंगे तो टारगेट आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, 18,026 या 18,050 तक का टारगेट मिलेगा। तो निफ्टी में बाइंग थोड़ी अवॉइड ही करके चलना कल, अनलेस एंड अनटिल मार्केट अगर गैप अप हो जाता है मान लो 18,000 के आसपास, तो फिर से 18,000 के कॉल राइटर, जैसे आज क्या हुआ, आज बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो 42,500 के आसपास मार्केट ओपन हुआ। यहाँ पे 42,500 ने 42,676, तो 42,500 वालों ने पूरी जान लगा के इसको नीचे ले आए। ठीक है, इसका एक रीजन और था, कभी भी प्रीवियस डे पे रैली हो रही है और मार्केट गैप अप ओपन हो, तो पूरे चांसेस होते हैं जो पहले बायर्स हैं वो पहले प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप काफी सारे असेसमेंट और कैलकुलेशन कर सकते हो, पता कर सकते हो मार्केट कहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी निफ्टी की। निफ्टी में बाइंग का थोड़ा सा अवॉइड करना, बाइंग में ज्यादा टारगेट नहीं दिख रहा। यहाँ अगर नीचे ओपन हो जाए कहीं 925 के ऊपर, तो अब हमें 100 पॉइंट मिल सकते हैं। अदरवाइज 972 के ऊपर बाय करते हो तो 18,026 तक ही बाय करेंगे, 18,026 या मैक्सिमम 18,050 तक। ठीक है, तो ये थी आज की एनालिसिस। अगेन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, एनालिसिस करना शुरू करो, खुद से लेवल्स निकालो चार्ट के, इसी तरह से आप स्टॉक्स के लेवल निकालो, बहुत अच्छी लर्निंग कर सकते हो, आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं कुछ बताता रहता हूँ आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।